बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो मैं देख रही हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को देख भी रहे हैं और वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें, उन्हें लाइक करें और उन पर कॉमेंट भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी। वेलकम इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे घर के अंदर हम खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़े होने का क्या पॉइंट है, बाहर का एरिया भी दिखाऊं, लेकिन मैं आपको आउटडोर का एरिया किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। उसी तरह मैं आपको ऊपर का पोर्शन और बेसमेंट का पोर्शन भी अलहदा दिखाऊंगी। है तो एक ही घर, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई डिटेल में हमें अपना घर दिखाएं, तो मैंने सोचा कि फ्लोर बाय फ्लोर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो एंट्रेंस है ये हमने किस तरह से प्लान की है। जी हाँ, ये है एंट्रेंस। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे जो राउंड टेबल है ये मेरे पास पतले आई थिंक कोई 15 सालों से है, एंड मैं दुनिया के किसी कोने में जाती हूँ तो मैं इसको साथ अपने लेके जाती हूँ। तो ये फ्रंट डोर है। अच्छा, इस फ्रंट डोर के साथ ही अगर मेरे लेफ्ट को देखें तो एक और दरवाज़ा भी है, वो एक्चुअली पोर्च की तरफ जाता है। क्योंकि फ्रंट का जो एंट्रेंस है उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है बारिश हो रही होती है या कुछ, तो पोर्च में गाड़ी खड़ी होती है। जब हम बात करते हैं इस डोर की, तो इसके साथ ही यहाँ पे लिफ्ट है। अब आप कहेंगे लिफ्ट की क्या ज़रूरत है? मैंने नोटिस किया है कि बहुत से लोग जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, व्हीलचेयर में होते हैं या बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो जब मिलने के लिए आते हैं तो बाकी घर के हिस्सों में वो जा नहीं सकते। और क्योंकि बेसमेंट में मेरे स्विमिंग पूल है, तो आपकी एज कुछ भी हो, आप चाहे व्हीलचेयर में क्यों ना हो, बहुत से केसेस में आप स्विमिंग ज़रूर कर सकते हैं और वो आपके लिए होती भी बहुत अच्छी है इस सिचुएशन और कंडीशन में। तो इसलिए मैंने लिफ्ट भी बनाई। महंगी थी लेकिन इट वॉज़ वर्थ इट। ये जो सीढ़ियाँ हैं, एक नीचे जाती हैं, एक ऊपर जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जल्दी से आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे पाउडर रूम है, जिसको हम कहते हैं वो वाला बाथरूम जिसमें शावर नहीं होता बट बाकी सब फैसिलिटीज़ होती हैं, सो दैट यू नो अगर गेस्ट वगैरह आए तो वो आपके पर्सनल बेडरूम के बाथरूम को ना यूटिलाइज करें। अब हम चलेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो एरिया है, दिस इज़ एट्रियम या ओपन स्पेस। इसके साथ कुछ डिज़ास्टर्स भी हुए। एक्चुअली घर मैंने बनाया, फिर उसके बाद मुझे उसको ठीक करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो शायद अगर मैंने प्रॉपर रिसर्च की होती और तरीके से चली होती तो वो ना होती। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं, ये एक फीचर वॉल लग रही है। एक्चुअली ये फीचर वॉल से ज़्यादा एक फाउंटेन था, यानी कि आबशार जिसे कहते हैं, सो वाटरफॉल थी। लेकिन क्योंकि इसका स्लोप गलत था और इसमें कुछ और टेक्निकल मसाइल थे, तो हम इसे फाउंटेन नहीं बना पाए। उससे बढ़ के बात यह है कि जब इसको चलाते थे तो इतना ऊंचा शोर आता था कि वो जो सॉफ्ट पानी बहने का शोर होता है वो नहीं होता था। ऐसे लगता था जैसे तूफान आ गया घर के अंदर। सो मैंने यहाँ पे पौधे और फ्लावर्स लगा दिए, वेल एक्चुअली प्लांट्स लगा दिए। और इस एरिया को हम यूटिलाइज इसके लिए करते हैं जब हम एंटरटेन कर रहे होते हैं। बट मोर देन दैट, एक तो ये हमारी लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी टाइप चीज़ है। बुक्स भी आप देख रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ बुक्स ओवर हियर। फैसल की, मेरी, हमजा की, कुछ हसन की भी किताबें इसमें हैं। एंड देन जी हाँ, मेरा 2 साल का बच्चा भी रीडिंग करता है, तो उसकी भी कुछ क्यूट क्यूट सी किताबें हैं। सो ये एक ऐसा ओपन एरिया है जहाँ पे हम सब रिलैक्स और चिल करते हैं। ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा एग्जॉस्ट का सिस्टम यहाँ पे लगाया है कि बहुत गर्मी में भी आप यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हैं अगर फ़ैन या कुछ चल रहा हो। सो और ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एरिया का पर्पस था वो ये था कि ये मेरे बच्चों के लिए, खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट की जगह हो। आपको पता ही होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए। कभी डेंगू है तो कभी मलेरिया है तो कभी स्मॉग है। सो मैंने एक इनसाइड एरिया बनाया जहाँ पे बच्चे खेल सकें। अब ये वाला कमरा जो बिल्कुल यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, ये है फैसल की स्टडी। जी हाँ, फैसल को एक इंडिपेंडेंट मैंने स्टडी, जिसको डेन भी कहते हैं या बॉयज़ रूम कहते हैं, वो बनाया ताकि फैसल कैन रिलैक्स एंड एंटरटेन। इस कमरे में भी बहुत सी किताबें हैं जिनको मैं अभी देख रही हूँ, आपको भी हम दिखाएंगे। सो लॉट्स ऑफ बुक्स इन दिस रूम एज वेल। फैसल का बहुत ही महंगा और जान से प्यारा म्यूज़िक सिस्टम भी है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स फैसल की आउल्स की कलेक्शन, ऊपर जो है वो बहुत से उल्लू उन्होंने जमा किए हुए हैं। सो यू नो दिस इज़ फैसल्स स्टडी, या जिसको हम डेन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा बेडरूम। बेडरूम मैंने खासा बड़ा बनाया है
और इसलिए खासा बड़ा बनाया है बिकॉज मैं अपने रूम में अपनी गर्ल्स के साथ, जिस तरह फैसल का मैंने आपको बताया डेन है, तो उस तरह मेरी जब फ्रेंड्स आती हैं बचपन की सहेलियाँ, तो हम यहाँ पे बेड पे सोफ़ों पे बैठ के चिल कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ माई बेडरूम। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क है मेरे घर में। बहुत सी लड़कियाँ जो हैं वो जब छोटी होती हैं तो वो ज्वेलरी को कलेक्ट करती हैं या चीज़ें कलेक्ट करती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था पेंटिंग्स का, आर्ट का, तो मैंने आर्ट कलेक्ट किया। तो ये वो, अब ज़्यादातर आर्ट एक्चुअली वो है जो मैंने ओवर द ईयर्स कलेक्ट किया है। ये मेरी अलमारी है या जिसको हम वार्डरोब कहते हैं, लेकिन इस वार्डरोब से रिलेटेड मैं आपको तब गाइड करूंगी जब मैं व्हाट्स इन माय क्लोजेट करूंगी। आइए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है ये मेरे बाथरूम को लीड करता है। मेरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे, और यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, और इस साइड पे मेरे हस्बैंड का यानी कि फैसल का बाथरूम है। अब आप कहेंगे सेपरेट बाथरूम्स क्यों? सेपरेट बाथरूम्स का रीज़न ये है कि अक्सर हम एक ही टाइम पे तैयार हो रहे होते हैं। उसके अलावा वैसे भी लड़कियों की अलहदा चीज़ें होती हैं, लड़कों की अलहदा चीज़ें होती हैं। तो आई फेल्ट कि इट वुड बी बेटर कि अगर हमारे बाथरूम सेपरेट हो। बेडरूम एक है लेकिन बाथरूम्स हैव टू बी सेपरेट। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा कमरा है? ये गिंगिंग रूम है। हसन को गाड़ियाँ बड़ी पसंद है तो वो हमेशा कहता है मामा गिंगिंग गिंगिंग। तो उसके शौक में मैंने इसका हसन का सॉरी, एक तो हमजा हसन हर वक्त कंफ्यूज कर रही होती हूँ, हसन के रूम को डू अप किया इस तरह से। तो यानी कि मेरे बेडरूम में एंटर होते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और ड्रेसिंग रूम से डायरेक्टली आप आ जाते हैं हसन के रूम के अंदर। आपने देखा है कि यहाँ पे कोटेशंस भी हैं पीटर पैन से कुछ रिलेटेड, उसके अलावा बट जनरली थीम जो है वो कार्स है। और हसन को रूम अपना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने यहाँ पे बिल्कुल साथ में क्यों रूम बनाया, जबकि बच्चों के बेडरूम्स टेक्निकली मैंने ऊपर बनाए हैं। एंड बाय द वे हसन का अपना बाथरूम है, बट मैं बाथरूम्स में नहीं घुस रही। अब बाथरूम्स कुछ बहुत ही पर्सनल एंड प्राइवेट हो जाते हैं। सो मैंने वो वाला कमरा जिससे हम अभी निकल रहे हैं क्यों बनाया, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था। देखिए, जैसे हम बड़े होते हैं तो उस तरह हमारे पेरेंट्स की भी एज बढ़ती है। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपके घर वाले जो हैं वो ऊपर के पोर्शन या नीचे के पोर्शन में नहीं जा पाते। तो यही सोचा कि अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें अपनी फैमिली या किसी एनी मेंबर ऑफ द फैमिली को हमारे साथ रहना हो, तो वो हमारे साथ ही मेन फ्लोर पे रहें रादर देन ऊपर या गेस्ट रूम के अंदर। वो भी हैं बट अभी इस फ्लोर पे सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं। आ जाते हैं हम अपने इनक्लोज्ड एंटरटेनमेंट एरिया में। इस कमरे में आप देखेंगे कि बड़े दरवाजे लगाए हुए हैं, जो हम खोलते हैं तो पूरी जगह ओपन हो जाती है। तो अगर 100, 150, 200 बंदे की भी आपने डिनर किया हो या गेट टुगेदर किया हो तो कोई इशू नहीं होता। इस रूम को इसलिए इनक्लोज्ड इसके दरवाजे बनाए ताकि यहाँ पे अगर हम लोगों की छोटी गैदरिंग हो या फिर ऑफ कोर्स आपको पता है घर को ठंडा करना, इवन दो एसीज हैं ऑल ओवर, बट ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये इनक्लोज स्पेस बड़ी यूज़फुल होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने एल शेप सोफ़ा बनाया कि ज़्यादा लोग बैठ सकें। यू नो I've got couches over here, पेंटिंग्स आप देख रही हैं। ये डाइनिंग टेबल, अच्छा डाइनिंग टेबल की बड़ी मज़े की कहानी है। हम लोग जब शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड और मैंने रियलाइज़ किया कि जगह जो है वो कम पड़ रही है, जगह ज़्यादा पड़ रही है और हमारा जो टेबल है वो छोटा पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि क्या करें। अब महंगी चीज़ उस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब आप जाएं और ज़रा हाई एंड डाइनिंग टेबल्स देखें तो 5-5, 10-10 लाख के भी होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने लकड़ी के 2 सॉलिड फट्टे लिए, उनको जोड़ा लकड़ी, मगर प्योर लकड़ी को, और उसको रगड़ के पॉलिश किया तो हमने एक रफ रस्टिक सी लुक दे दी। और ये जो डाइनिंग चेयर्स हैं ये मेरे फादर की होती थी तो मेरे लिए बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू रखती हैं, तो हमने इनको इस टेबल के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं टू द फाइनल रूम जो मैं आपको आज दिखाऊंगी। डोंट वरी, ये होम टूर जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद और इस होम टूर से रिलेटेड चीज़ें होंगी लेकिन इन द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बाय द वे, ये मैंने एक बड़े साइज़ का अवन लिया, नॉट इंडस्ट्रियल साइज बट अ लार्जर अवन देन मोस्ट, माइक्रोवेव। ये मेरा अपना किचन है। अपने से मुराद ये कि मुझे कुकिंग का, बेकिंग का बहुत शौक़ है। हमजा के साथ मैं बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ किया करती थी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आती थी कि जिस किचन में खाना बन रहा होता था उस किचन में खड़े होकर बेकिंग करना और चीज़ें करना ज़रा टफ हो जाता था। तो डर्टी किचन इसके बिल्कुल साथ है। हम डर्टी किचन और बाथरूम में नहीं जाएंगे। वो डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है, बट उधर इस वक्त खाना पक रहा है और कुक ने स्पेशली कहा था कि जी मैं
स्क्रीन पे आना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ओके भाई, जाहिद भाई उनका नाम है, मैंने कहा मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आप खाना बना लें। सो ये मेरा किचन है, मैंने अपनी मर्ज़ी से पूरा इसको डू अप किया, सेट किया। मेरी सारी बेकिंग की और कुकिंग की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू बेकिंग की चीज़ें टू डाइट थिंग्स। इस एरिया में हमने काफ़ी ज़्यादा जिस तरह मेरे मग्स की कलेक्शन है तो वो ऊपर पड़ी हुई है। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि जिस फ्लोर पे हमजा भी होता है, हसन भी होता है, जो हमने बच्चों के लिए फ्लोर तैयार किया था। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, this is the continuation of my home tour videos. जैसे कि आपको याद होगा, मेरी आपसे बात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि एक मेन फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है और एक बेसमेंट है। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि जिस फ्लोर पे हमजा भी होता है, हसन भी होता है, जो हमने बच्चों के लिए फ्लोर तैयार किया था। तो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं या स्टेयर से ऊपर आते हैं, तो बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट ऑफ कोर्स, तो मैं स्टेयर्स अवॉइड कर रही हूँ। तो ये आ गया पाउडर रूम। ये वो बाथरूम है जो यूटिलाइज करते हैं गेस्ट वगैरह, जो हमजा के लाउंज के बिल्कुल साथ। ये है हमजा का लाउंज, जहाँ पे हमजा साहब जो हैं चिल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमजा को हम फ्रेम में दिखाई देते हैं, खैर है। तो ये हमजा साहब का बहुत ही कूल सा लाउंज है, जिस पे इन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इनको बहुत पसंद है, इनकी ये है। और टीवी इनका घर का सबसे बड़ा टीवी है। सो दिस इज हमजाज लाउंज विच हमजा हैज डन अप हिमसेल्फ, इसलिए जो इतना बिजी सा रूम है, इसका ब्लेम मेरे पे नहीं डालना। ये हो गया भाई हमजा का बेडरूम। इट्स द सेम साइज एज माई बेडरूम। ये पीछे एक आप देख रहे होंगे कि देयर इज अ डेस्क ओवर हियर। ये गवर्नर हाउस का एक पुराना डेस्क है जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया गया था। वहाँ पे उसका वाइट बोर्ड है ताकि वो अपने नोट्स वगैरह लिख लिया करे। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर द म्यूजिशियंस एंड द एल्बम्स दैट ही इज़ फैन ऑफ। गिटार बजाने का भी शौक़ है, तो ये गिटार यहाँ पे लगाए हुए भी हैं, बट ये उतार के बजाए भी जाते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगाए हैं। दीज आर एक्चुअली गिटार्स दैट ही प्लेज एंड एन्जॉयज़ प्लेइंग। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसका रूम नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा। तो मतलब इसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं। अब ऑब्वियसली जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो थोड़ी सी स्पेस बंदा दे देता है। देन ऑफ कोर्स परसिवियरेंस कमांड सक्सेस, ये एजिसन का एक्चुअली टैग लाइन है जो हमजा को बड़ी पसंद थी, तो ये हमने इनके लिए करवा दी। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी सब मेरे कमरों में है, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है हमजा का, उसकी कबर्ड्स हैं, एंड देन देयर इज द बाथरूम अलहदा से इनसाइड। मैं बाथरूम से अवॉइड इसलिए करती हूँ कि बाथरूम में पर्सनल चीज़ें पड़ी होती हैं, आई डोंट वांट माय पुअर किड टू गेट अपसेट। तो ये तो हो गया हमजाज एरिया, जिस पे फैसल बाय द वे बहुत झगड़ा करता है और हमेशा मुझे यही घूम के कहता है कि देखो इट्स ओके, ये लाउंज जो है ये सारे बच्चों के लिए है, हसन का भी होगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई सबसे बड़ा है और ऑब्वियसली उसके लिए डू अप किया गया है, तो फिर वो अपने उसने हिसाब से किया है। अब इस कमरे में कहाँ हसन ने आके अपनी चीज़ों से खेलना है। हसन की बात करें तो आए हसन के कमरे में चलते हैं। आई हैव टू शो यू। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे का कॉन्ट्रास्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये थोड़ी सी मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस थी और फर्नीचर भी मेरे पास था कुछ पुराना, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी सीटिंग एरिया बना ली। सर्दियों में मतलब जिस तरह अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आराम से यहाँ पे भी चिल किया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे आराम से बैठ के बुक पढ़नी हो या रिलैक्स करना हो। आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये है हसन का कमरा। हसन
is very very into construction, Bob the Builder, all of these things. So this is Hassan's room. एंड जो भी बॉब द बिल्डर का फ़ैन है उसको पता होगा कि बॉब द बिल्डर की बहुत सी चीज़ें होती थी कंस्ट्रक्शन, उसको सारी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम भी पता हैं, उसी के हिसाब से कुछ फैमिली पिक्चर्स लगाई जो पहले उसके कमरे में थी। ये मैंने बड़ी ही सिंपल फॉर्माइका टाइप शीट्स के साथ बना दिया हसन के लिए, सो दैट उसकी चीज़ें इसके अंदर रखी जा सकें। कॉट में प्ले पेन है, कभी कभी इसको यूज़ करता है, उसकी हाई चेयर खाने की। यहाँ पे जो उनका ख्याल रखती हैं मैरलिन, हम उन्हें आते बुलाते हैं, फिलीपींस में आते का मतलब होता है बहन। तो आते मैरलिन जो है वो, ये उनका बेड है, ये हसन का है, बट खैर वो घुस के उनके अंदर ही सोता है रात को। छोटा सा हमने सोफ़ा और चीज़ें रखी हैं। एंड देन दिस वॉल, दिस फीचर वॉल, आई लव दिस वॉल। इस पे हमने बड़ी मेहनत की है, कट आउट स्टिकर्स ये वो, सो दिस इज़ बिन डन अप बड़ी मेहनत से, बड़े लाड से। अच्छा, आउटडोर स्पेसेस मैं आपको घर की अलहदा से दिखाऊंगी, बट इफ़ यू कैन लुक, ये मैंने ग्रीन रंग का एस्ट्रो टर्फ करा के हसन के लिए थोड़ी सी जगह डू अप की थी। और क्योंकि बच्चा है तो बैल्कनी के ऊपर वो मैंने शीशे का वो लगवा दिया था, रेलिंग टाइप चीज़, ताकि वो चढ़ ना सके और कुछ वो ना हो सके। हसन ऑल्सो, ऑल द रूम्स बाय द वे हैव ए ड्रेसिंग रूम। तो ये हसन का ड्रेसिंग रूम है, ज़रा छोटा है कंपैरेटिवली, तो हसन का भी ड्रेसिंग रूम है, और फिर ड्रेसिंग रूम के बाद आगे उसका बाथरूम आ जाता है। सो यू नो, कबर्ड स्पेस पे मैंने बड़ा फोकस किया है पूरे घर में, बिकॉज होता ये है कि जब आप कबर्ड्स वगैरह को नहीं देते घर के अंदर तो वो फिर एज यू नो इश्यूज होते हैं। नाउ लेट्स गो आगे। नाउ अपस्टेयर्स भी मैंने एक छोटा किचन बनाया। ये किचन हमारा ऐसा यूज़ नहीं होता, मतलब फ्रिज पड़ा हुआ है, फंक्शनल है, माइक्रोवेव है, चीज़ें हैं, मतलब इट्स अ फुली फंक्शनल फ्रिज का किचन, लेकिन मतलब यूज़ नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो बच्चे छोटे हैं। बट इवेंचुअली अगर ये पोर्शन सेपरेटली यूज़ करना पड़े, लाइक इसको एक सेपरेट अपार्टमेंट बनाना पड़े, तो अपार्टमेंट के तौर पे बड़े आराम से यूज़ हो सकता है। और 3 बेडरूम्स हैं, किचन है, स्टोर है। अच्छा, स्टोर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, परेशान नहीं आप लोगों ने होना, ये मेरी आउटडोर स्पेसेस की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो दिस इज़ द स्टोर एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली ऊपर का जो गेस्ट रूम है। बाय द वे आप सोच रहे होंगे कि फिर गेस्ट रूम्स कहाँ हैं? गेस्ट रूम बेसमेंट में प्रॉपर एक और अपार्टमेंट है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। सो आ जाते हैं इनटू दिस गेस्ट रूम। इस कमरे की लाइटिंग बड़ी मेलो रखी है मैंने, लाइक एज यू कैन सी, मतलब आराम से कपल अगर कोई आए तो दे कैन कम एंड दे कैन स्टे ओवर हियर। दिस इज द गेस्ट रूम, स्मॉलर रूम, बट यू नो आई थिंक कि इससे ज़्यादा स्पेस क्या चाहिए। इसकी बैल्कनी ज़रा अच्छे लंबे साइज़ की, बड़े साइज़ की है। इधर भी ड्रेसिंग रूम है एंड देन बाथरूम है। सो हर, और जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनके अंदर हमने सारी अलमारियाँ रखी हैं, क्योंकि बेडरूम में जब अलमारियाँ होती हैं तो वो मुंह पे चढ़ती हैं। सो देयर यू गो, दैट्स दिस स्पेस। एंड देन ऑफ कोर्स ऊपर की एक ऐसी बैल्कनी है जिसको मैंने बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से डू अप किया है। एंड देन देयर इज दिस इज अ वेरी सेंटिमेंटल वॉल जिस पे पूरी फैमिली की पिक्चर्स और सारा कुछ लगा हुआ है। सो फॉर एवरीवन हु वाज आस्किंग कि भाई अगली मंजिल भी दिखाएं, अगला फ्लोर भी दिखाएं, तो ये फर्स्ट फ्लोर है मेरे घर का। एंड दोनों साइडों पे सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम मेन फ्लोर की दिखाई थी। अब अगली वीडियो में आपको अपने आउटडोर स्पेसेस की दिखाऊंगी, एंड देन इवेंचुअली बेसमेंट की, क्योंकि बेसमेंट में जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो वो मैं दिखाऊंगी। लेकिन दिस इज इट फॉर द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई हाउस।